हेलो ट्वेल्थ क्लास, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास में हम फाइनेंशियल मार्केट का आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो हमने पढ़ी थी उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं। प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्लास में हमने अभी तक डिस्कस किया था कैपिटल मार्केट के बारे में और मनी मार्केट के बारे में, दोनों पढ़ चुके हैं। कैपिटल मार्केट के दोनों टाइप हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। सबसे पहले तो आपको ना कुछ पॉइंट्स लेने जिनके बेस पर आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को अलग अलग करोगे। सबसे पहला मीनिंग है कि मनी मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक प्लेस। भाई जो मनी मार्केट होती है ना, वो फाइनेंशियल मार्केट का वो कंपोनेंट होता है जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग की जाती है, उधार दिया जाता है, फंडिंग की जाती है। ये शॉर्ट पीरियड होता है विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 1 ईयर या उससे 1 साल से कम, 1 साल से एक्सीड कभी नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेक प्लेस। भाई यहाँ पर जो भी आप फाइनेंशियल मार्केट का ये वो कंपोनेंट होता है जहां पर आप फंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब हो जाता है यहाँ पर मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर फंडिंग कितने टाइम के लिए होती है? 1 साल से ज्यादा के लिए। क्लियर है? टाइम पीरियड की अगर बात करें तो मनी मार्केट का टाइम पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या उससे कम होता है। यहाँ पर जो कंपनी ने फंड लिए या दिए हैं उनको वापस करना या कंपनी के पास वापस आने का टाइम पीरियड 1 साल ही होता है। 1 साल के अंदर ही उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेडिंग के, उनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। 1 साल से ऊपर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। लॉन्ग पीरियड मैक्सिमम माना जाता है 10 to 15 ईयर का ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर्पज ऑफ बोरोइंग, किस पर्पज से हम उधार लेते हैं पैसा, फंडिंग किस पर्पज के लिए की जाती है? ताकि जो हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल होती है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। वर्किंग कैपिटल हमारे किसके इक्वल हो जाती है बच्चा? वर्किंग कैपिटल होती है जितनी भी हमारी असेट होती है उनमें से अगर जितनी लाइबिलिटीज होती हैं उनको अगर हम माइनस कर दें तो वो क्या होती है? हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। तो भाई अगर मान लो लाइबिलिटीज जो हमारी लाइबिलिटीज है वो ज्यादा है, असेट कम है, तो उस टाइम पर हम फंड बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। ठीक है, इन अदर हैंड अगर कैपिटल मार्केट की हम बात करें, यहाँ पर फंड की रिक्वायर होती है ताकि हम नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें या उसके डिपार्टमेंट्स बना सकें या कोई भी एक फिक्स्ड असेट हमें परचेज करनी हो, तो उस टाइम पर कैपिटल मार्केट की नीड होती है। ठीक है, यहाँ पर लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए कोई भी नीड नहीं होती। ठीक है, अगर हमें लाइबिलिटीज पे करनी है तो यहाँ पर हमें नीड नहीं होती कि हम लॉन्ग टाइम के लिए फंडिंग करें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि आपने जो पे करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है। ओके, ये कंपनी रिक्वायर करके चलती है। लॉन्ग टर्म के लिए करेगी तो भाई वही कैपिटल मार्केट हो जाएगी, शॉर्ट पीरियड के लिए करेगी तो वही मनी मार्केट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें पैसा लिक्विडेट करना, हाईली लिक्विडिटी जिसके अंदर होती है, या इंटरेस्ट कितना मिलता है, कितने टाइम पर हमें पैसा वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लेस होता है एज दे आर हाईली लिक्विड एंड सेफ। बट अगर हम बात करें इसके रिस्क की, तो रिस्क बहुत ही कम होता है मनी मार्केट के अंदर, क्योंकि 1 साल छोटा सा ही पीरियड होता है भाई, टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर पैसा वापस आ जाए तो ऐसी कोई भी बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं होती विद इंटरेस्ट। ठीक है, सेफ होता है, यहाँ पर लिक्विडिटी भी होती है, हाई लिक्विडिटी होती है। बात करें
कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट के अंदर हमें एक बात याद रखनी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, मनी मार्केट के कंपैरिजन में। बट अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पर ज्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड तक जब हम किसी को बोरोइंग देंगे तो उसमें ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क के फैक्टर यहीं पर आ गए हमारे, रिस्क फैक्टर इज लेस इन मनी मार्केट। लेकिन अगर हम बात करें मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम की, तो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग रिस्क इसीलिए कम होता है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो 1 साल से कम टाइम के लिए होते हैं या 1 साल के लिए ही होते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी पीरियड लॉन्गर होता है। भाई ज्यादा टाइम के लिए अगर पैसा कहीं भी इन्वेस्ट किया जाएगा या लिया जाएगा तो वहां पर रिस्क ज्यादा होगा, कम टाइम के लिए लिया जाएगा तो रिस्क कम होगा, ये आपको याद रखनी है बात। ओके, सो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी पॉइंट के रिगार्डिंग या पहले किसी क्लास में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट कर दे स्टूडेंट। कल हम डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी हमारी, जब हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है या शेयर मार्केट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लास, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है आपको। ओके, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दे। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।